पहला शादी एनिवर्सरी अर्थात पहला 1 साल का शादी वर्षगांठ मनाने वाले हमारे भाई बहन मनोरंजन और हीना हमारे बीच में है। और वे 1 साल है ना बहुत ही हंसी खुशी से अपना जीवन बिताए हैं और उसके शुभ उपलक्ष्य पे वे ईश्वर को धन्यवाद का यह मिस्सा बलिदान अर्पित करना चाहते हैं। हम विशेषकर यहाँ पर जो भी हम आए हैं विशेष रूप से इनके लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु आने वाले समय में भी ऐसे ही उन्हें आशीष और कृपा दे जिससे वे फले फूले और हमेशा ईश्वर की चर्चा में खुश रहे और सुखद रहे। और साथ ही साथ इस क्षेत्र के लिए एक क्रूज का स्थापना की गई है, उसकी भी आशीष होगी। हम अपने गांव के लिए भी हम विशेष रूप से प्रार्थना करें इसमें संविधान में। आइए हम सब पूर्ण रूप से अपने आप को तैयार करें ताकि हम इस संविधान में भाग ले सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आत्मा के साथ। प्रिय भाई बहनों, हम सभी लोग अपने आप को पापी स्वीकार करें क्योंकि हम सब मनुष्य हैं। जाने अनजाने में हर बार हर घड़ी हम एक दूसरे के प्रति भुनभुनाते हैं, हम ईश्वर के प्रति भुनभुनाते हैं। और इस क्षण में हमें ईश्वर से एक दूसरे से क्षमा मांगने की आवश्यकता है ताकि हम योग्य रीति से इस मिस्सा बलिदान में भाग ले सके। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने पापों की प्रायश्चित करें। हम सब मिलकर बोले, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपनी भारी कसूर से और पाप किया है। इसलिए मैं धन्यवाद से सब और और आप लोगों से एक भाई बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। पहला पाठ, पहला योग, अध्याय 2, पद संख्या 29, 3 से लेकर 6 तक। यदि तुम जानते हो कि वह निष्पाप है तो यह भी समझ लो कि जो धर्माचरण करता है वह ईश्वर की संतान है। पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, अब हम ईश्वर की संतान हैं, किंतु यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या बनेंगे। हम इतना ही जानते हैं कि जब ईश्वर का पुत्र प्रकट होगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। जो उसे ऐसा आशा करता है उसे वैसा ही शुद्ध बनना चाहिए जैसा कि वह शुद्ध है। जो पाप करता है वह ईश्वर की आज्ञा भंग करता है, क्योंकि पाप तो आज्ञा का उल्लंघन है। तुम जानते हो कि मसीह पाप हरने के लिए प्रकट हुए, उनमें कोई पाप नहीं है। जो उनमें निष्पाप करता है वह पाप नहीं करता। जो पाप करता है उसने उन्हें नहीं देखा है और वह उन्हें नहीं जानता। यह प्रभु की वाणी है। पवित्र सुसमाचार। दूसरे दिन यूहन्ना ने ईसा को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप करता है। वह यही है जिनके विषय में मैंने कहा,
मेरे बाद एक पुरुष आने वाला है, वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु मैं इसलिए जल से बपतिस्मा देने आया हूँ कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। फिर यूहन्ना ने यह साक्ष्य दिया, मैंने आत्मा को कपोत के रूप में स्वर्ग से उतरते और उन पर ठहरते देखा। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा, उसने मुझसे कहा था, तुम जिन पर आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि यह ईश्वर के पुत्र हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनोरंजन और हीना, आपने 1 साल पूरा किया, आपने है ना सुंदर वैवाहिक जीवन, आज आपको कैसा महसूस होता है? वैसे ही जैसे आपने पहला दिन जिस दिन आपने शादी संस्कार ग्रहण किया था, और उससे बेहतर आज महसूस हो रहा है, उससे बेहतर। बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग है ना खुशी के रूप में और बधाई के रूप में ताली बजाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ और सवाल भी करता हूँ, जब भी लोग है ना शादी संस्कार के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए वचनदात के लिए आते हैं, या तो जब मैं सरमन देता हूँ, तब मैं हमेशा याद दिलाता हूँ कि शादी संस्कार उतना क्या बोलते हैं बच्चों जैसा ना समझे, लेकिन यह बहुत ही है ना हमारे जीवन के लिए एक सोचने समझने की और कठोरता के साथ उसे लेने के लिए एक चैलेंज बन जाता है। और मैं यह भी याद दिलाता हूँ कि देखा चेगा छुआ, अब के जिंदगी जवानी परिया वाला नखे, कभी तो जवानी वाला बीत गया, कभी बुढ़ा बुढ़ी के जीवन बिताए का है। लेकिन मैं याद करता हूँ कि जब हम लोग समीर का शादी के लिए जा रहे थे, तो एक गाड़ी थी जो बहुत तेजी से रफ्तार से चल रही थी। तो मैंने पूछा कौन चला रहा है, तो फलना आदमी है। तो मैंने कहा कि क्या बात है ना, वो गाड़ी इतना स्पीड चला रहा है। तो कहा कि उनके साथ उनकी एक सहेली है। तो कौन है ना, उनकी बीवी है। तो मैंने कहा इसीलिए इतना रफ्तार चल रहे हैं ना। जब भी आप देखेंगे कोई रफ्तार चलता है तो उसके पीछे कोई ना कोई उसका होने वाला या उसका कोई रहता है अपना। तब हम पूर्ण महसूस करते हैं कि हमारे साथ कोई है, तो फिर क्या चिंता करनी। तो ऐसी हमारी जिंदगी, यदि कोई हमारे लिए ऐसा सहयोगी बन जाए, हमारे लिए कोई पूरा होने वाला या पूरा करने वाला कोई व्यक्ति मिल जाए, तो हमें उसका अभाव महसूस नहीं होता है, हमें पूर्ण महसूस होता है। और हम जिसके चलते अपने जीवन में कभी भी हम हताश नहीं होते हैं, निराश नहीं होते हैं, या तो हमें निराशापन के चलते पीछे नहीं हटते, लेकिन हम हमेशा आगे बढ़ते हैं। और मैंने इनके जीवन में देखा है ना, वे अभी भी जो शादी से पहले मजाक हंसी करते थे, अभी भी वो मजाक चलती है इनके बीच में। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि जब भी हम अपने जीवन में वैवाहिक जीवन हम बिताते हैं, तो कभी कभी हमारे रिश्ते में उतार चढ़ाव हो जाती है और हम कभी कभी बिखर जाते हैं। मैंने उदाहरण में यह भी बताया था कि शादी से पहले बहुत लोग लंबे लंबे बातें करते हैं ना, लंबे लंबे बातें करते हैं, बैठ के इतनी बात करते हैं कि बात खत्म नहीं होती। लेकिन शादी के तुरंत बाद बात छोटी हो जाती है ना। जो सुनने और सुनाने के बाद घर से बाहर निकल जाती है। घर से बाहर केवल नहीं, वो कभी कभी मोहल्ले में चले जाते हैं ना, इतना आवाज मोहल्ले में गूंजने लगती है। तो मेरे ख्याल से वह आपके जो आपसी वार्तालाप है, शायद अभी भी आपके एक दूसरे के कानों में ही गूंजते होंगे। अभी तक आस पड़ोस में कभी आपने सुना? जो अगल बगल में वे बता सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि ये सच में अपना दाम्पत्य जीवन बहुत ही खुशी पूर्वक में बिता रहे हैं। और वही हमें चाहिए कि हम सब अपने दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन बहुत ही
सही तरीके से हंसी खुशी से एक दूसरे का संभालते हुए मदद करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तभी हम अपने जीवन में सचमुच कह सकते हैं कि हमारा जीवन साथी है। जीवन साथी का अर्थ वही होता है कि हमारे दुख और सुख में हमेशा हम एक साथ ही चले। यदि हमारे जीवन में कभी उतार चढ़ाव होती है तो फिर से हमें मेल मिलाप कर लेना चाहिए, फिर से हमें समझौता कर लेना चाहिए और फिर से हमें उसी रास्ते पर, उसी पटरी पर फिर से चलना चाहिए। आइए आज हम विशेष रूप से ये जो हमारे भाई बहन एक साथ, हमारे बेटे बेटियां एक साथ रह रहे हैं, उनके जीवन में ऐसे ही परमेश्वर की आशीष हो, बरकत हो, जिससे वे हमेशा खुश रहे और हमेशा अपने जीवन में परमेश्वर की छाया में वे हमेशा आगे बढ़ते जाएं। यही कामना करते हैं और यही प्रार्थना के द्वारा हम इस संविधान में इन्हें अर्पित करते हैं। यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। ऐसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान योगानुयोग तेरा ही है। दिव्य भोजन और पेय से तृप्त होकर तेरे इन भक्तों का रहस्य प्रेम और आनंद से परिपूर्ण हो जाए। इनके घर में शालीनता और शांति विराजे और सभी अज्ञातुओं को प्रेम तथा दिलासा मिले। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। अभी हमारे साल वर्षगांठ मनाने वाले इनको अपनी देखेंगे और बाकी लोग अपने दाहिने हाथ इनकी ओर बढ़ाएंगे।
हम मन ही मन प्रार्थना करेंगे, जो प्रार्थना हमें करना है। हे सशक्तिमान ईश्वर, तेरी स्तुति करते हैं और उसे धन्य कहते हैं जिसने नर और नारी का सृजन किया कि वे जीवन में प्रेम पूर्ण संबंध स्थापित कर सके। आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं मनोरंजन और हीना के जीवन एवं इस सुंदर दिन के शुरुआत के दिन के लिए, जो विशेष रूप से हमने शुरुआत की है, क्योंकि इनका वैवाहिक जीवन संबंध कलीसिया और ख्रिस्त के बीच के संबंध का प्रतीक है। आज तो अपने कृपा दृष्टि इन पर बरसा, सुख और दुख की घड़ियों में इन्हें हर एक प्रकार के दुख तकलीफ से बचा और इन्हें सुरक्षा प्रदान कर ये एक दूसरे के प्रति निष्ठावान बने और इन्हें शक्ति दे, ताकि जीवन भर वे एक दूसरे का साथ दे सके। भविष्य में भी इन्हें प्रेम और शांतिपूर्ण संबंध में बनने रहने की कृपा प्रदान कर। इनके लिए आज हमारी प्रार्थना है कि ये अपने पुत्र पुत्रियों के घेरे में हमेशा रहकर वे परमेश्वर की स्तुति एवं महिमा कर सके, तेरी प्रेम पूर्ण उपस्थिति का प्रचुर मात्रा में अनुभव कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सब पर उतरे और सदा सर्वदा निवास करे। आप लोग जानते हैं कि मनोरंजन और हीना और साल इसी तारीख को शादी हुए थे और आज इनका 1 साल हो गया, जो उनको हम लोग धन्यवाद देते हैं और उनके द्वारा जो क्रूस का स्थापना किया गया उसके लिए भी हम लोग धन्यवाद देते हैं और हम सब मिल करके उन दोनों का हम लोग स्वागत करेंगे। आइए स्वागत करें। नया जीवन झिलिमिली, नया जीवन जगमगाता, नया जीवन झिलिमिली, नया जीवन जगमगाता। परिवारिक जीवन कितना सुंदर, कितना महान, पारिवारिक जीवन कितना सुंदर, कितना महान। नया
और मनोरंजन के कोई अड़चन माला आज के दिन में खुशी मना प्रेम की बारी में रोपे गए